नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक पूरा ध्यान से देखना। पाकिस्तान सीमा के करीब स्थित जैसलमेर भारत के उत्तर पश्चिम राज्य राजस्थान के स्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह जगह अपने रेगिस्तान और कुछ अन्य पर्यटक आकर्षणों के लिए जानी जाती है, जो इसे यात्रा करने के लिए एक दिलचस्प गंतव्य बनाते हैं। थार रेगिस्तान में सुनहरे टीलों के कारण इसे सुनहरा शहर भी कहा जाता है। जैसलमेर झीलों, अलंकृत जैन मंदिरों, हवेलियों और महल के पत्थरों के साथ सुनहरे पीले रंग बलुआ पत्थरों से सजा हुआ है। यहाँ आने वाले पर्यटक डेजर्ट और जीप सवारी का लुत्फ उठाते हैं। जैसलमेर में घूमने के लिए ऐसी कई जगह हैं जहाँ आकर आप खुद रोमांच से भर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसलमेर में एक झील और कई शानदार मंदिर हैं। जो खास बात तो यह है कि ये सभी स्थल पीले रंग के बलुआ पत्थर से बने हैं। सच में जैसलमेर विदेशी भारतीय रेगिस्तान संस्कृति, विरासत और रोमांच का एक शानदार संगम है। बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और पाकिस्तान के साथ सीमाओं को साझा करते हुए अपने जैसलमेर की यात्रा के आसपास पर्यटन स्थलों की यात्रा का विकल्प भी चुन सकते हैं। तो चलिए आज के हमारे इस वीडियो में जैसलमेर के घूमने के लिए कुछ बेहतरीन पर्यटक स्थलों के बारे में आपको बताते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दबा दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं जैसलमेर का इतिहास मध्ययुगीन काल का है, जब स्वर्ण नगरी की स्थापना राजपूत प्रमुख जयसला ने की थी। जैसलमेर का इतिहास आज भी स्थानीय वार्डों, कोर्स और भेलों द्वारा गथागीत रूप से गाया जाता है। शत्रुओं को संभावित अतिक्रमण को रोकने के लिए महाराजा द्वारा त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर 1156 में शहर की स्थापना की गई। भट्टी राजपूत वंश की प्रारंभिक राजधानी लोधरवा में की थी, जो जैसलमेर के दक्षिण पूर्व में 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मध्यकाल में जैसलमेर एक समृद्ध राज्य के रूप में उभरा। इस क्षेत्र में दो व्यापार मार्गों की उपस्थिति के कारण सुविधा प्रदान की, जो भारत की पश्चिमी देशों को अफ्रीका और भारत से जोड़ते हैं। 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान मुस्लिम शासकों ने शहर पर आक्रमण किया। शाहजहां के शासनकाल में राजपूत राजा सबला सिम्हा की शाही संरक्षण लौटाया गया। कहा जाता है कि यह शहर जयसला द्वारा धर्मशाला इशारा स्थापित किया गया था। मध्ययुगीन काल में जैसलमेर का विकास हुआ और इस क्षेत्र में पछाड़ने वाले कारवां में बड़ी संपत्ति अर्जित की। भारत को फारस, अफ्रीका, मिस्र और पश्चिमी देशों से जोड़ने वाले दो मार्गों के एक क्षेत्र व्यापार की सुविधाजनक बनाया। शहर के रणनीतिक स्थान में विदेशी शासकों के आक्रमण को रोका। 13वीं और 14वीं शताब्दी में शहर के शासक, जिन्होंने रावल के रूप में संतृप्त किया, जो तुर्क अफगान शासक अलाउद्दीन खिलजी के साथ 9 साल तक युद्ध में संकलन हुए और राजाओं की लड़ाई को हराया गया। तब से दिल्ली सल्तनत का सौहार्दपूर्ण संबंध बन गए। सबला सिम्हा के बाद पेशावर की लड़ाई, उनके योगदान के बाद शाहजहां द्वारा शहर के शाही संरक्षण के सम्मानित किया गया। जैसलमेर के आधुनिक इतिहास में ब्रिटिश साम्राज्य के साथ भी इसके संबंध शामिल है। देश के स्वतंत्रता मिलने के बाद रियासत भारत के संघ में शामिल हो गई। वंशानुगत बॉर्डर कारण और भेल के शहर चिरस्थायी शासकों के गथागीत गाए जाते हैं। बंदरगाह शहर मुंबई की स्थापना के बाद जैसलमेर में अपना आर्थिक महत्व खो दिया। देश के विभाजन के बाद ये पाकिस्तान से गुजरने वाले व्यापार मार्गों को भी खो दिया। अब ये देश के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में से एक के रूप में उभरा है। जैसलमेर पर्यटकों द्वारा अक्सर देखा जाने वाला स्थान। पर्यटकों की कुल संख्या से लगभग 95% पर्यटक डेजर्ट सफारी के लिए ही यहाँ पर आते हैं। चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए डेजर्ट सफारी की यात्रा सुबह या शाम के समय आयोजित की जाती है। इसके अलावा पर्यटक एक के बाद एक सफारी के साथ जिप्सी, संगीत, नृत्य कार्यक्रम के साथ स्वादिष्ट भोजन का भी आनंद ले सकते हैं। जैसलमेर अपनी सुनहरी रेत के साथ और अधिक सुंदर दिखाई देता है। यहाँ कैमल सफारी, जीप सफारी और सुविधा भी दी जाती है। कैमल सफारी में 90 मिनट की यात्रा कराई जाती है, जबकि जीप में 45 मिनट की यात्रा कराई जाती है। यहाँ पर टिकट आपको 300 से 600 रुपये और यह सीजन के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है। रेगिस्तान सफारी के लिए सबसे अच्छा समय नवंबर और मार्च के महीनों में ही होता है, क्योंकि तापमान ठंडा रहता है, इसलिए दर्शनीय स्थल और यात्रा आरामदायक मानी जाती है। जैसलमेर का किला। जैसलमेर में देखने के लिए सभी स्थानों में से जैसलमेर का किला सबसे बड़ा स्थान माना जाता है। यह वास्तव में दुनिया भर के सबसे बड़े किलों में से एक है। त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित यह किला राव जैसल द्वारा बनाया गया था, जो कि जैसलम से शक्तिशाली शासकों में से एक था। थार रेगिस्तान के सुनहरे हिस्सों पर स्थित होने के कारण इस किले को सोनार का किला या स्वर्ण किला भी कहा जाता है। पिछली कुछ शताब्दियों में इस किले में कई लड़ाइयों को देखा है और राजस्थान में शानदार किलों में से एक होने का गौरव भी सफलतापूर्वक प्राप्त किया है। इस किले ने लगभग 60 फीट की ऊंची प्रवेश द्वार बेहतरीन गुणवत्ता वाले शीशम से बनाया गया। किले के अंदर राजपूताना गौरव के पूर्व राजाओं का अस्तबल और किला है। यह दुनिया के सबसे प्रसिद्ध किलों और यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। 1156 में निर्मित
जैसलमेर का किले का नाम पूर्व भाटी राजपूत राजा राव जैसल ने दिया था। दिलचस्प बात यह है कि एक जासूसी उपन्यास जैसलमेर के किले पर आधारित था, जो एक प्रसिद्ध भारतीय निर्देशक सत्यजीत रे द्वारा लिखा गया था, जिसे बाद में सोनार किला नाम से फिल्म में परिवर्तित कर दिया गया था। किले की एंट्री में फीस 30 रुपये है, जबकि विदेशियों के लिए 70 रुपये रखी गई है। किले के अंदर कैमरा ले जाने के लिए 50 रुपये और वीडियो कैमरा के लिए 150 रुपये अलग से देने पड़ते हैं। दोस्तों, अगला पॉइंट है सैम सैंड ड्यून्स। राजस्थान के सभी ऐतिहासिक किलों और रंगीन बाजारों के बीच एक प्राकृतिक पर्यटन स्थल है। गोल्डन सिटी जैसलमेर से लगभग 40 से 42 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। समकाधोरा सैंड ड्यून्स उन लोगों को द्वारा देखा जाता है जो प्रारंभिक स्थल से दूर हटने के लिए एकांत तलाशते हैं, खुले आसमान के नीचे कुछ समय बिताना चाहते हैं। यहाँ आपको 30 से 60 मीटर लंबे रेत के टीले मिलते हैं और टीले मिलेंगे। कई पर्यटक ऊंट और जीप का सवारी का आनंद लेते दिखेंगे। सेम रेत के टीलों तक पहुंचने का सबसे अच्छा समय शाम का 4 से 7 बजे, सुबह यानी कि 4 से 6 बजे सूर्योदय के समय रेगिस्तान सूर्यास्त का आनंद लेने पहुंचते हैं। आप पहले से ऊँट या जीप की अच्छी तरह से बुक कर सकते हैं, क्योंकि वे रेगिस्तानी शिविरों में भी उपलब्ध है। अगर यहाँ आप रात बिताना चाहते हो तो यहाँ के लोगों द्वारा किराए पर दिए जाने वाले टेंट, मिट्टी के झोंपड़े आपके लिए एक अच्छा विकल्प भी है। सेम घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च है। मार्च के महीनों में ज़्यादा ताप भी नहीं होती है और ज़्यादा गर्मियाँ भी नहीं है, इसीलिए आपको हम बता रहे हैं। अगर आप जाना चाहते हो तो यहाँ पर ज़रूर जाएँ। दोस्तों, अगला पॉइंट आपको बता देते हैं कुलधरा। गोल्डन सिटी जैसलमेर से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुलधरा गांव हमेशा पर्यटकों के बीच एक जाना माना स्थान रहा है। किंवदंतियों और मिथकों के कारण इस गांव को एक डरावना और प्रतिवादित गांव कहा जाता है। गांव में इसके आसपास भूतिया और असामान्य गतिविधियों की कहानियां रही है, लेकिन हमेशा इस तरह कोई भी इसका कोई ठोस सबूत नहीं दे सका। फिर भी कुलधरा गाँव की स्थापत्य सुंदरता और इतिहास की जीवंतता के लिए आज भी पर्यटकों के लिए एक रोमांचक जगह है। कुछ निजी निर्माण कंपनियों की मदद से सरकार रात की ठहरने के लिए कैफ़े, रेस्टोरेंट और तक की लॉज की स्थापना कर रही है, ताकि जगह को एक संपूर्ण पर्यटन स्थल में बदल दिया जा सके। बताया जाता है कि कुलधरा कभी पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था, लेकिन कुछ प्रतिकूल घटनाओं के कारण मूल निवासियों के एक रात के भीतर गाँव खाली कर दिया गया। यह भी कहा जाता है कि गांव से बाहर निकलते समय गांव वालों ने इस पर अंकुश लगा दिया। अगर आप भी इस कुलधरा की गांव यात्रा करना चाहते हो तो सुबह 8 से 6 बजे के बीच यहाँ चले जाइए। 2 से 3 घंटे आप पूरा गांव घूम लेंगे। दोस्तों, यही है। बाकी महत्वपूर्ण बहुत सारी हवेलियां हैं, बहुत सारे ऐसे जैसलमेर के अंदर जगह है जहां पर आपको घूमना चाहिए, तो वो हम कवर करेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों, बहुत सारे अगले वीडियो में हम पॉइंट कवर करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।